दोस्तों, इस एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी मशहूर बहस को खोलने वाले हैं जो हमारी आम बोलचाल और शब्दों की गहराई में कहीं छिपी हुई है। हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर इस बात की गहराई में जाएंगे कि आखिर इस्लामी शब्दावली में दीन और मजहब इन दोनों की असली हकीकत क्या है। और हाँ, ये सब हम हवा में नहीं बल्कि दिए गए स्रोत और ऐतिहासिक संदर्भ के जरिए समझेंगे। देखिए, भाषा का सफर ना हमेशा से ही बड़ा दिलचस्प रहा है। वक्त के साथ शब्दों के मायने कैसे बदल जाते हैं, आज का ये विषय उस सफर का एक बहुत ही बेहतरीन और सच कहूं तो हैरानकुन हिस्सा है। तो सबसे बड़ा सवाल, मजहब या दीन, इन दोनों में आखिर असली फर्क है क्या? आजकल ना ये एक आम धारणा बन चुकी है कि ये दोनों शब्द एक दूसरे से पूरी तरह अलग हैं, आपस में इनका कोई वास्ता ही नहीं है। अक्सर आम गुफ्तगू में या सोशल मीडिया पर भी अगर आप गौर करें तो लोग इन शब्दों के इस्तेमाल को लेकर काफी उलझन में दिखते हैं। कुछ का मानना है कि भाई साहब इनका मतलब एक ही है, जबकि कुछ इन्हें बिल्कुल विपरीत दिशाओं में देखते हैं। तो आज हम इसी धारणा को कसौटी पर कसेंगे, बिना किसी जज्बाती बहस के बिल्कुल लॉजिकल तरीके से इसके पीछे की ठोस भाषाई सच्चाई को समझेंगे। पहला हिस्सा, बुनियादी बहस। ठीक है, आइए इसमें गहराई से उतरते हैं। आम जनता और विद्वानों के बीच इन शब्दों को लेकर वाकई काफी लंबी बहस है। एक तरफ कुछ लोग हैं जो मानते हैं कि दीन और मजहब दोनों एक ही चीज हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ विद्वान इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि इस्लाम मुकम्मल तौर पर एक दीन है और इसे किसी भी हाल में मजहब नहीं कहा जा सकता। लेकिन किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले हमारा सोर्स मटेरियल हमें एक बहुत ही दिलचस्प दिशा में ले जाता है। वो ये बताता है कि हमें जज्बातों या सिर्फ थियोलॉजी तक सीमित रहने के बजाय थोड़ा भाषा के दर्शन यानी फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज को समझना होगा। क्योंकि देखिए, जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि भाषा आखिर काम कैसे करती है, तब तक हम इस बहस की असली जड़ तक नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरा हिस्सा, शब्दों को मायने आखिर मिलते कैसे हैं? तो सबसे अहम बात यह है, इमाम अल-शातिबी जैसे महान विद्वान भाषा का एक बहुत ही बुनियादी नियम बताते हैं। वो कहते हैं, लफ्ज़ की वज़ा इस्तेमाली। अब इसका सीधा सा मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि किसी शब्द का जन्म कहाँ से हुआ या डिक्शनरी में उसका रूट वर्ड क्या है, ये एक बिल्कुल अलग एकेडमिक विषय है। लेकिन उसका जो असली और व्यवहारिक मायना है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इस बात से तय होता है कि आम लोग यानी सोसाइटी उस शब्द को अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कैसे कर रही है। सोसाइटी ही भाषा की असली मालिक होती है। अगर समाज ने किसी शब्द को एक नया मायना दे दिया है तो बस वही मायना हकीकत बन जाता है, फिर चाहे उसकी एटोमोलॉजी कुछ भी कहती हो। ये एक कंसेप्ट समझना आगे की पूरी पहेली को सुलझाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तीसरा हिस्सा, कुरान में दीन का ऐतिहासिक इस्तेमाल। अब जरा हजरत यूसुफ के किस्से का ये हवाला देखिए, जो कि वाकई बहुत हैरानकुन है। दीन अल मलिक यानी बादशाह का दीन। सोर्स मटेरियल हमें बताता है कि कुरान ने मिस्र के उस बादशाह के राजनीतिक और कानूनी निज़ाम को दर्शाने के लिए भी इस दीन शब्द का इस्तेमाल किया था, जो कि उस दौर में एक गैर इस्लामी बादशाह था। इसका सीधा सा मतलब क्या निकलता है? यही कि उस वक्त इस शब्द का दायरा बहुत बहुत बड़ा था। ये किसी खास धर्म के लिए रिजर्व नहीं था, बल्कि किसी भी निज़ाम, स्टेट लॉ या सिस्टम के लिए आम गुफ्तगू में यही शब्द इस्तेमाल होता था। सोचिए, एक बादशाह का कानून भी उस वक्त भाषाई रूप से एक दीन ही कहलाता था। और ये अगली मिसाल इस बात को पूरी तरह वाज़े कर देती है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, यानी तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। कुरान ने इस आयत में अरब के उन लोगों के लिए जो उस वक्त मूर्ति पूजा करते थे, जिनका पूरा सिस्टम अलग था, उनके तौर तरीकों को बताने के लिए भी बिल्कुल यही शब्द दीन इस्तेमाल किया। अब जरा खुद सोचिए, ये कितनी दिलचस्प बात है। स्रोत और ऐतिहासिक टेक्स्ट हमें साफ बताते हैं कि उस दौर में दीन एक इतना यूनिवर्सल शब्द था कि वो हक पर चलने वालों से लेकर मूर्ति पूजा करने वालों और यहाँ तक कि मिस्र के बादशाह के सेक्युलर कानून तक पर सीधा फिट बैठता था। चौथा हिस्सा, मजहब शब्द का दिलचस्प सफर। तो अब हमारे लिए ये सोचना बेहद जरूरी हो जाता है कि अगर दीन का इस्तेमाल उस दौर में इतना आम और व्यापक था, तो क्या कुरान ने कभी इन मायनों में मजहब शब्द का इस्तेमाल किया था? हमारा सोर्स मटेरियल इसका जवाब बहुत ही स्पष्ट रूप से देता है, जी नहीं। उस आगाज के दौर में जब इस्लामी तालीमात वजूद में आ रही थीं, मजहब शब्द उस वक्त की आम शब्दावली में इन मायनों में वजूद में था ही नहीं। है ना अजीब बात? तो फिर आखिर ये शब्द कहाँ से आया और इसे ये धार्मिक मायना कैसे मिल गया? ये इतिहास का एक बहुत बड़ा रहस्य है जिसे अब हम समझेंगे।
आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी कड़ी जुड़ती कैसे है। इस टाइमलाइन को थोड़ा डीपली समझते हैं। पहले वही का दौर आया जहां, जैसा कि हमने अभी देखा, दीन शब्द का व्यापक इस्तेमाल हर तरह के सिस्टम के लिए खुलकर हुआ। उसके बाद आया तशरीह का दौर, जब विद्वानों ने बैठकर उस दीन की तफसीली व्याख्या और इंटरप्रिटेशन करनी शुरू की। यहां तक सब बिल्कुल ठीक था। लेकिन आखिर में फ़िक़्ह का दौर आया, जहां अलग अलग जूरिस्प्रूडेंशियल स्कूल्स यानी आपस में थोड़ी अलग विचारधाराएं वजूद में आई, जैसे हनाफी, शाफी, मालिकी वगैरह। इन विचारधाराओं को एक दूसरे से अलग दिखाने और पहचानने के लिए लोगों को एक नए शब्द की ज़रूरत पड़ी। और दोस्तों, तब जाकर उन अलग अलग फ़िक़्ही विचारधाराओं के लिए मज़हब शब्द का इस्तेमाल आम होना शुरू हुआ। तो इस पूरी चर्चा और ऐतिहासिक विश्लेषण के बुनियादी निष्कर्ष क्या निकलते हैं? पहला ठोस नुक्ता तो ये है कि भाषा में किसी शब्द का अवामी इस्तेमाल ही उसका असली मतलब तय करता है। शब्द वक्त के साथ अपने रूप और मायने दोनों बदलते हैं। दूसरा नुक्ता ये सामने आया कि दीन का ऐतिहासिक इस्तेमाल शुरुआत में किसी एक धर्म या विचारधारा तक सीमित था ही नहीं। और तीसरा और शायद सबसे अहम नुक्ता ये है कि मजहब शब्द दरअसल बाद के दौर की पैदाइश है, जो मूल रूप से उन फ़िक़ी स्कूल्स को परिभाषित करने के लिए उभर कर सामने आया। सच में, धार्मिक शब्द हमेशा इंसानी इतिहास और सामाजिक इस्तेमाल से इतने गहरे जुड़े होते हैं कि आप उन्हें उनके ऐतिहासिक संदर्भ से अलग करके देख ही नहीं सकते। इस एक्सप्लेनर को हम एक आखिरी और सच कहूं तो थोड़ा सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर खत्म करते हैं। इतिहास और भाषा के इस हकीकत को मुकम्मल तौर पर समझने के बाद क्या उन शब्दों के मायने पूरी तरह नहीं बदल जाते जिन्हें हम रोजमर्रा की जिंदगी में बिना सोचे समझे बोल देते हैं? भाषा के इतिहास में वाकई बहुत ताकत है। अगर हम इस तरह अपनी आम शब्दावली की गहराई में उतरें तो न जाने ऐसे और कितने ही राज और नई कहानियां सामने आएंगी जो चीजों को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल देंगी। इस हैरानकुन सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।